हेलो स्टूडेंट, आज स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2 क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी मैथमेटिक्स पॉलिनोमियल्स, जिसका आज हम एक्सरसाइज 2.2 करने वाले हैं। उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द जीरोस। आपके सामने एक पॉलिनोमियल्स लिखा हुआ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, जिसमें x² - 2x - 8 इसका हमें फैक्टर करना है और ज़ीरोस फाइंड करनी है। इसके लिए इसका मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से होता है। इसका मल्टीप्लाई करने पर हमें माइनस का 8x² मिलना चाहिए एंड प्लस माइनस करने पर माइनस का 2x मिलना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे दो फैक्टर्स -2x को ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, जिसका मल्टीप्लिकेशन करें तो माइनस का 8x² मिले और प्लस माइनस से ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस का 2x मिले। तो x² - 4x + 2x - 8। अब इसमें आप देखिए, माइनस का 4x एंड प्लस का 2x, माइनस का 4x में से प्लस का 2x जाएगा तो माइनस का 2x बचेगा एंड 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8x² माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, इस क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ये एंड ये। ठीक है, आगे इसमें से कॉमन आ जाएगा x कॉमन आ गया, x - 4 क्योंकि x कॉमन गया यहाँ से, एंड इधर से +2 कॉमन आ जाएगा, 2 से डिवाइड यहाँ भी हो जाएगा, 2 से डिवाइड यहाँ भी हो जाएगा, तो x - 4 इधर हो गया। ठीक है, अब x - 4 तो x - 4 लिख लेते हैं एंड x + 2, राइट। अब हमें जब इक्वल 0 लेट कर लेते हैं, लेट f(x) = 0 या px = 0। अब इस जो हमारा पॉलिनोमियल्स है x - 4 x + 2 = 0 लेट कर लेंगे, 0 फाइंड करना है। तो आगे एक बार 0 इसके साथ में लिखेंगे, एक बार 0 इसके साथ में लिखेंगे, तो x - 4 = 0 एंड x + 2 = 0। ठीक है, तो x = 4 हमें मिल जाएगा एंड x = -2 मिल जाएगा। तो फर्स्ट वाला जो होता है अल्फ़ा = 4 एंड बीटा = -2 हमें मिल गया। देन अभी हमें क्या करना है, इनका रिलेशन फाइंड करना होगा इनका। तो रिलेशन फाइंड करने के लिए 2 ज़ीरोज़ मिल गए हमें, तो इनका रिलेशन जो होता है सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा + बीटा = -b/a। ठीक है, -b/a अल्फ़ा + बीटा। ठीक है, अब अल्फ़ा क्या दे रखा है 4, ये हमने 4 निकाला है, एंड बीटा -2, तो अल्फ़ा 4 एंड प्लस बीटा -2 अगेन -b। अब इस इक्वेशन इस जो पॉलिनोमियल्स में देखेंगे -b a b c, अब b की जगह -2 है एंड वहाँ -b, तो -2/a, a किधर क्या है 1, कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, कोफिशिएंट नहीं है x² का तो 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो आगे हमें मिलने वाला है -2, क्योंकि माइनस और यहाँ प्लस तो माइनस हो जाएगा ये, और आगे ये माइनस प्लस हो गया, तो 2 = 2। ये रिलेशन फाइंड हो गया सम ऑफ ज़ीरोज़ का, वेरिफिकेशन के लिए बोला है ना क्वेश्चन में। तो आगे देखिए, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, अल्फ़ा × बीटा c/a, राइट, c/a। अब आगे इसमें हो जाएगा c/a अल्फ़ा × बीटा यानी 4 × -2 अल्फ़ा × बीटा। ठीक है, = c क्या है -8 एंड a कोफिशिएंट ऑफ x² कुछ नहीं है, a होता है a b c, a यानी 1। ठीक है, 4 2 ज़ा
8 एंड इधर भी क्या मिला -8, तो ये वेरीफाई हो गए। ओके हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें अगेन एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया, उसका हमें फैक्टर करना है। तो इसमें मल्टीप्लिकेशन करने पर हमें प्लस का 4s² एंड प्लस माइनस करने पर माइनस का 4s मिलना चाहिए। अब -4s को s से 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, जिसका मल्टीप्लिकेशन करें तो 4s² प्लस का एंड उनका प्लस माइनस करें तो माइनस का 4। इस -4s को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो 4s² -2s राइट, -2s को ऐड करेंगे, माइनस का 4s हो गया। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस का प्लस होगा, मल्टीप्लिकेशन करने में प्लस का 4s² हो जाएगा। एंड ये दोनों जो हमारी कंडीशंस हैं वो फुलफिल हो रही हैं, +1 राइट। अब 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, इसमें से और इसमें से कॉमन ले लो। यहाँ से कॉमन क्या मिलने वाला है 2s राइट, एंड यहाँ क्या बचा 2s -1, बिकॉज 2s तो कॉमन ले चुके हैं। इधर -1 कुछ कॉमन लेने के नहीं मिल रहा है यहाँ तो -1 लेना, कि माइनस का साइन है इधर कॉमन लेने की कुछ नहीं है तो 1 कर लेते हैं कॉमन। नाउ 2s -1 राइट, अगेन 2s -1 and 2s -1 right. Now problem is px, let px equal to 0 लेट कर लेते हैं, बिकॉज हमें क्या करना है जीरोस फाइंड करनी है। तो जीरोस फाइंड करने के लिए हम इक्वल लेट कर लेते हैं 0। 2s -1 equal to 0 and 2s -1 equal to 0 right, and 2s and 1 को उधर ले जाएंगे, प्लस का 1 हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा 1, एंड सेम हियर 2s equal 1 right, and s equal to 1/2 and s equal to 1/2 राइट। तो फर्स्ट वाला क्या होता है अल्फा 1/2 एंड सेकेंड बीटा 1/2 राइट। ओके, अब इसका रिलेशन फाइंड करना है। रिलेशन फाइंड करने के लिए हमें इसका सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करना पड़ेगा। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a राइट, एंड अल्फा प्लस बीटा b/a, and alpha is 1/2 and beta 1/2 plus 1/2 equal to -b। अब a b c b 4 -4 राइट, माइनस ये एंड -4 अपॉन a 4 a b c 4 एंड सॉल्व। इस फ्रैक्शन को सॉल्व करने के 2 LCM ले लिया, डिनोमिनेटर आर सेम, 1 + 1 इक्वल टू माइनस प्लस 4/4 अगेन 2/2 एंड 4/4 1 इक्वल टू 1, एंड सम ऑफ जीरोस हमारा क्या हो गया वेरीफाई हो गया। नाउ
product of zeros alpha into beta is equal to c by a, right? C by a and alpha into beta 1 by 2 into 1 by 2 equal to, right, equal to c 1 and 4, c 1 and upon 4a, right? 4. Now 1 1s are 1 and 2 2s are 4, right, equal 1 by 4. Now product of 0 also verify here, verify. तो बोल रहा है हाँ, तो product of 0 c by a and alpha is 1 by 2 and beta is 1 by 2, then c is 1 and upon a is 4. Now 1 1 ja 1 and 2 2 ja 4, 1 by 4. Also verify product of zeros. Question number 3. 6x square and minus 3 minus 7x. इसकी कंडीशन जो पॉलिनोमियल्स का हो तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जो कंडीशन होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक। मगर इसका जो b है वो लास्ट में है, इसको थोड़ा फॉर्मेट में ले आते हैं। 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 ए बी सी, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन करने पर माइनस का 18, मल्टीप्लिकेशन करने पर माइनस का 18x स्क्वायर एंड प्लस माइनस करने पर माइनस का 7x, ऐसे टू फैक्टर माइनस 7x को ऐसे टू पार्ट्स में डिवाइड करना है, जिनका मल्टीप्लाई करने पर हमें माइनस का 18x स्क्वायर एंड प्लस माइनस करने पर माइनस का 7x, टू फैक्टर्स। 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x, राइट। 9 2 जा 18 एंड 9 माइनस प्लस 2x इज इक्वल टू 7x। जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमें माइनस का 7x मिलेगा, माइनस 3 कॉमन, टू पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, इसमें से और इसमें से कॉमन 3x, राइट। 2x 3 कॉमन एंड इधर 2x बचा, माइनस 3, राइट। यहाँ कॉमन कुछ कॉमन नहीं है तो 1 प्लस 1, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 एंड 3x प्लस 1, राइट। 2x माइनस 3 दोनों में से ये एंड ये 1 ये, ठीक है, राइट। नाउ लेट, जब ऐसे हमें इसका जीरोस फाइंड करना होता है तो px इक्वल टू 0 लेट कर लेते हैं। नाउ 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। नाउ 2x इक्वल टू 3 एंड 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, sorry, 3x is equal to minus 1, right। x is equal to 3 by 2 and x is equal to minus 1 by 3। अब हमें जो ज़ीरोज़ हैं, 2 ज़ीरो जो फाइंड हो चुके हैं। नाउ अल्फ़ा एंड बीटा, अल्फ़ा इक्वल टू 3 by 2 एंड बीटा इक्वल टू माइनस 1 by 3, राइट। नाउ अब हमें इनका रिलेशन वेरीफाई करना है। रिलेशन वेरीफाई करने के लिए सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा, सम ज़ीरोज़ 2 होती हैं, अल्फ़ा एंड बीटा सम
दोनों का सम, एंड माइनस बी बाई ए. नाउ अल्फा इज 3/2 प्लस बीटा minus 1/3 right, and minus b by a b c, b minus 7, minus here minus 7, and a is 6, right, and 3/2 minus 1/3 minus plus and minus, right, minus plus 7/6. LCM कितना आ जाएगा? LCM is 6, 2 3 जा 6 and 2 3 जा 6, 3 3 जा 9 minus 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 7/6, right. Now 9 minus 2 is equal to 7/6 equal to 7/6, right. हमारा जो सम ऑफ जीरोज है वो वेरीफाई हो चुका है, वेरीफाइड, ठीक. अगेन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा c by a, alpha into beta c by a, 3/2 into minus 1/3 equal to c a b c minus 3 upon a here minus plus 6 again 3 से 3 कैंसिल हो गया, minus 1/2, right, equal to 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 minus 1/2, right. ये also verified. हाँ स्टूडेंट्स, अभी स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट का 4, जिसमें हमें फैक्टराइज करना है 4u स्क्वायर एंड 8u को. इसमें आप देखिए a b c, बट ac नहीं है इधर. अब ac नहीं है तो हम इसको डायरेक्टली फैक्टराइज कर सकते हैं, क्योंकि हमें वो कंडीशन नहीं लगाना पड़ेगा जो कि मल्टीप्लिकेशन करने पे आना चाहिए एंड ऐड करने पे यहाँ चाहिए वाला कंडीशन नहीं लगेगा. अब डायरेक्टली हम क्या करने वाले हैं, इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं, 4 इधर है एंड 8 इधर, एंड u 4u कॉमन, राइट, एंड या u प्लस 2, राइट. बहुत ईजिली तरीके से सॉल्व हो जाएगा. लेट px equal to 0. now 4u plus 2 equal to 0. now 4u equal to 0 and u plus 2 equal to 0, right, and u is equal to 0, 4 अपॉन में जाएगा 0 हो जाएगा, right, and u is equal to -2, and alpha is 0 and beta is -2, right. sum of zeros रिलेशन को वेरीफाई करना है, b by a, right, b by a b a b, right, b by a alpha is 0 plus beta -2 equal to b is 8, right, and a is 4, b upon a minus, right. now -2 and 4 2 8 -2,
it's verified. Now product of zeros यानी अल्फा into beta is equal to c by a. Alpha is 0 into beta minus 2 equal to c is not c इधर नहीं है, a b c नहीं है तो क्या 0. Now a is 4, 2 से मल्टीप्लिकेशन तो 0 मिलेगा एंड इसका 0. ये ऑल्सो वेरीफाई हो गया. ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. अगला क्वेश्चन नंबर 5, टी स्क्वायर माइनस 15. अब इसमें डायरेक्टली हम कैसे कर सकते हैं, लेट जीरो फाइंड करना है. लेट पी एक्स इक्वल टू 0. नाउ टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0. क्योंकि इसमें ए बी सी तो है ही नहीं, इधर सीधा ए है, डायरेक्टली सी लिखा हुआ है. तो टी स्क्वायर इक्वल टू 15. नाउ टी इक्वल टू इज इक्वल टू रूट 15 प्लस माइनस. रूट में अगर नंबर होता है तो प्लस माइनस में लिखा जाता है. एंड इसका मतलब हो गया टी इक्वल टू रूट 15 एंड टी इक्वल टू माइनस रूट 15, यानी अल्फा इज रूट 15 एंड बीटा इज माइनस रूट 15. राइट. अब रिलेशन को वेरीफाई करना है. रिलेशन को वेरीफाई करने के लिए हमें सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए एंड अल्फ़ा इज रूट 15 प्लस बीटा माइनस रूट 15, ठीक, इक्वल टू माइनस बी बाई ए. बी तो इधर है नहीं है, राइट. तो बी क्या होगा 0 अपॉन ए इज 1. टी कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर इज 1 एंड रूट 15 माइनस रूट 15. ये प्लस का है और ये माइनस का है तो कैंसिल हो जाएंगे, सेम नंबर्स हैं. एंड ये हमें क्या मिला 0 एंड हेयर 0 इक्वल टू 0. ये वेरीफाई हो गया, राइट. अब नेक्स्ट मतलब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई ए, या कह सकते हैं कांस्टेंट टर्म एंड अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी ए, राइट. नाउ अल्फ़ा इज रूट 15 इंटू मल्टीप्लीकेशन माइनस बीटा इज माइनस रूट 15 इक्वल टू सी is c minus 15, राइट, अपॉन ए बी, यानी ये भी तो है ही नहीं है, c minus 15 एंड a is 1. रूट 15 का रूट 15 में मल्टीप्लिकेशन जो मिलेगा हमें वो मिलेगा 15 माइनस का 15. रूट से रूट कैंसिल हो जाता है और केवल 15 मिल जाता है, ठीक है. जैसे रूट 5 इंटू रूट 5 इक्वल टू 5 मिलेगा. रूट 3 इंटू रूट 3 क्या मिलेगा 3 मिलेगा. इस तरीके से इसका मल्टीप्लिकेशन हुआ तो 15 माइनस लगा दिया एंड इक्वल टू माइनस 15. तो ये भी वेरीफाई हो गया, इक्वल आ गया तो वेरीफाइड हो गया. हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6th क्वेश्चन 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, जो कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है. अभी देखिए मल्टीप्लिकेशन करने पर माइनस का, देखो इसमें ए बी सी तीनों हैं, इससे पहले वाले क्वेश्चंस में नहीं थे जो कि हमने डायरेक्टली सॉल्व किए थे. तो मल्टीप्लिकेशन करने पर 3 4 जा 12 या 4 3 जा 12 माइनस का 12x स्क्वायर मिलना चाहिए. एंड प्लस माइनस करने पर
माइनस का x यानी माइनस का 1 x कह सकते हैं, x मिलना चाहिए, राइट। तो फैक्टर क्या होंगे, तो 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। अब देखिए 4 3 12 हो जाएगा एंड 4x माइनस का है प्लस 3x, 4x में से 3x को माइनस करो, माइनस का x मिलेगा। 4 3 12, दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं इधर, राइट। अब आगे कॉमन इसमें से और इसमें से कॉमन लेना है, तो इसमें से x कॉमन आ जाएगा एंड 3x माइनस 4 एंड इधर कुछ नहीं है तो 1 प्लस 1 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 एंड x प्लस 1, राइट। लेट px इक्वल टू 0, px इक्वल टू 0, 3x माइनस 4 is equal to 0 same and x plus 1 इक्वल टू 0, एक बारी 0 इसके साथ, एक बारी 0 इसके साथ, तो 3x माइनस 3x इक्वल टू 4 पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव है उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा राइट हैंड साइड में, एंड x इक्वल टू माइनस 1, ये भी नेगेटिव, ये नेगेटिव हो जाएगा, राइट। तो x इक्वल टू 4/3 एंड ये तो -1, ठीक है। अल्फा इज 4/3 एंड बीटा इज -1। अब इसका हमें रिलेशन भी बताना है, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a, राइट। b/a अल्फ़ा इज 4/3 प्लस बीटा -1 and minus b, a b, minus is here, minus b is 1, a b c, x के साथ में कोई कोफिशिएंट नहीं है तो क्या होगा, b is 1 and a is 3, a b c, a is 3, now 4/3 minus 1 इक्वल टू माइनस 1/3, एलसीएम ले लीजिए इसका, 3 आ गया एंड 4 माइनस 3 इक्वल टू ठीक, और ये हो जाएगा 1/3, तो 1/3 इक्वल टू 1/3। आगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ये वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो अल्फ़ा इंटू बीटा c/a, c is a b c and alpha is alpha 4/3 into -1, बीटा is -1, तो c a b c -4 and a is 3, right। 4 1 जा 4 माइनस का 4/3, राइट, एंड इक्वल टू माइनस का 4/3, या ये भी वेरीफाइड हो गया। तो स्टूडेंट्स वीडियो देखें, नेक्स्ट वीडियो जल्द ही मिलेगा आपको, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।